अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अब मेरा वार तुम पर नहीं होगा, अब वार होगा जूनियर पे। आप एक छोटे बच्चे पे वार करेंगी, आपका नाती है वो। मैं अभी ही जाके डॉक्टर साहब को आपका सारा सच बताती हूँ। जाओ, जाके बता दो। तुम्हें क्या लगता है वंश तुम्हारी बात पे भरोसा कर लेगा? बेटा है मेरा, मन में पूजा करता है मेरी। अगर वक्त भी बर्बाद करना है ना तो जूनियर के साथ जाकर वक्त बिताओ। क्या पता कल वक्त मिले या ना मिले। बहुत अच्छा नाचा तुमने बेटा, बहुत बढ़िया। देखो मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है, लो। थैंक यू अंकल। अब वार तुम पर नहीं होगा, अब वार होगा जूनियर पे। ये क्या कर रहे हो बेटा? मैंने आपको कितनी बार कहा ना कि किसी अनजान आदमी से खाने पीने की कोई चीज कभी मत लेना। माँ आप इतनी टेंशन में क्यों हो? आज तो हैप्पी डे है, चलो स्माइल करो। जूनिया, आज आपके लिए बहुत जरूरी दिन है ना, तो इसलिए मैं आपके लिए बहुत प्यारा सा गिफ्ट लेकर आई हूँ। गिफ्ट? कहाँ है मेरा गिफ्ट माँ? देखना चाहते हो? रैम्बो, वाओ डॉग। जूनिया, ये रैम्बो है। जब मैं मुसीबत में पड़ी थी ना तो इसने बहुत साथ दिया था हमारा, इसलिए ये अब से सिर्फ तुम्हारे साथ रहेगा, है ना रैम्बो? रैम्बो मेरे साथ खेलोगे ना? माँ ये तो भौ भौ कर रहा है। जूनियर, रैम्बो हमेशा थारी रक्षा करेगा, मुश्किल चाहे कितनी बड़ी हो, लेकिन ये हमेशा थारा साथ देगा। थैंक यू माँ, ये मेरा गिफ्ट है, अब से ये हमेशा मेरे साथ रहेगा। आई लव यू रैम्बो। देखा आपने, जूनियर की माँ जूनियर को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है। कहते हैं कि कुत्ते बुरे लोगों को इंसानों से पहले पहचान लेते हैं, और इससे लगता है आपको पहचान लिया।
अब मैं देखती हूँ कि आप जूनियर को चोट कैसे पहुंचाते हैं। अरे विधि, अच्छा वो आप यही मिल गई। ये लीजिए आपका शादी का जोड़ा। आप जल्दी से तैयार हो जाइए। हे भगवान, ये तो रंगों की भौपे की आवाज है। चुप चुप, मर जाएंगे। अरे कुछ नहीं करेगा, उठाओ ना, लेके जाओ बाहर कालीन, कुछ नहीं करेगा ये। इसका मतलब हमारा खाना खतरे में। रुको, इस कालीन को कहाँ लेके जा रहे हो? बताइए इस कालीन के अंदर क्या है? और चोरी छुपे ऐसे हवेली के बाहर क्यों लेके जा रहे हैं आप लोग? शादी का घर है, जगह चाहिए, इसलिए कालीन को घर से बाहर रखवा रही हूँ। इसमें क्या गलत किया? बोल वंश। नहीं नहीं माँ, बिल्कुल सही किया, कुछ गलत नहीं। लेके जाइए आप इसको। रुको, ये कालीन कहीं नहीं जाएगा, ये यही रहेगा। अब दिखाइए इसके अंदर क्या है। विधि, क्या हो गया है तुम्हें? क्या हुआ इस कालीन में? मेरे को पूरा यकीन है कि जूनियर इसी के अंदर है। क्या बकवास कर रही हो तुम? बकवास नहीं है डॉक्टर साहब, आप इनसे कहिए ना कि कालीन खोल के दिखाएं कि इसके अंदर क्या है। खोलिए ऐसे। ठहरे आप लोग, हमने कहा ये कालीन खोलिए। बस हो गई तसल्ली, आ गया इत्मीनान। तेरी होने वाली बीवी को ये लगता है कि मैं अपने ही नवासे को कालीन में बंद करके बाहर भिजवा दूंगी। लेकिन जूनियर है कहाँ? जूनियर, बेटा जूनियर। जूनियर, पापा मैं यहाँ हूँ। क्या हुआ पापा, आपने बुलाया मुझे? जूनियर कहाँ चले गए थे तुम? तुम्हें पता है मुझे तुम्हारी कितनी फिक्र हो रही थी। मैं तो काका साहब के साथ मार्केट गया था, आपके लिए कुछ स्पेशल लाने। बेटा, ऐसी कौन सी चीज थी जिसके लिए थारे को बाजार जाना पड़ा? हाँ, अभी बताता हूँ, पहले अपनी आंखें तो बंद करो। हाँ, अपनी आंखें खोलो। आपकी चूड़ा पहनाने की रस्म नहीं हुई थी ना, इसलिए मैं मार्केट से जाकर ये चूड़ा लाया और शादी से पहले ये चूड़ा रस्म भी हो जाएगी। फिर मेरी माँ वर्ल्ड की सबसे ब्यूटीफुल ब्राइड बन जाएगी। जूनियर, तुम तो बहुत समझदार हो। चलिए, तो फिर आज का दिन भी शुभ है और मुहूर्त भी बहुत अच्छा है, तो क्यों ना आप ही अपनी माँ को चूड़ा पहना दीजिए। चलिए चलिए,
अब सारे मर्द बाहर जाइए, ये रस्म हम औरतें करेंगी। जी चल। अब हम अभी आते हैं। कितनी अच्छी किस्मत मिली है ना तुम्हें, इतना प्यारा पति, वंश, कान्हा जैसा बेटा। अच्छा लगता होगा ना इसके साथ वक्त बिताना। बिता लो, अच्छे से वक्त बिता लो। मैं भी मंदिर जाके आती हूँ। आज का दिन बस अच्छे से बीत जाए और कुछ नहीं चाहिए। पहनाओ पहनाओ, माँ को चूड़ा पहनाओ। चलो माँ, मैं आपको चूड़ा पहनाता हूँ। संध्या जी बाहर क्यों जा रही है? जरूर इसके पीछे की कोई ना कोई चाल जरूर है। लेकिन चाहे जो कुछ भी हो, हमारा खाना ठीक है, हमारे लिए बस इतना काफी है। बहुत बारी है भाई। पानी लेकर आ। हाँ भाई, ले ले इधर। देख देख देख, पागल ये कैसे छटपटा रही है। मुझे छोड़ दो, मुझे जाना है। अभी ऊपर जाना है इसे। भाग रही है। माँ, रस्म के हिसाब से आप चूड़ा पहनते वक्त नहीं देख सकती। चलिए अपनी आंखें बंद कीजिए। जूनियर, जूनियर यही हो ना? कहाँ पे हो बेटा? हमारे से बात करते रहो। हाँ माँ, मैं यही हूँ, आपको चूड़ी पहना रहा हूँ। माँ, आपके हाथ में ये चूड़ी बहुत ब्यूटीफुल लग रही है। लीजिए माँ, मैंने आपको चूड़ा पहना दिया।
माँ अब मैं जाकर रेडी हो जाता हूँ। चलो रैम्बो। हेलो दुल्हनिया। तुम तो अपने मुंह बोले बेटे के मुंह में ऐसे डूब गई कि तुमको फिक्र ही नहीं है कि दुनिया में हो क्या रहा है। तुम्हारा जूनियर तो तुम्हारे साथ है, लेकिन करुणा, उसका क्या? डॉक्टर को अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तुम्हारी चिड़िया मेरे कब्जे में। अरे नहीं 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 नहीं, उसको ढूंढने में अपना बीपी मत बढ़ा लेना, कुछ हाथ नहीं लगेगा। सच विधि, मैंने जितना सोचा था उससे ज्यादा आसान है तुम्हें बेवकूफ बनाना। मैंने तुम्हें जूनियर की जान की धमकी क्या दी, तुम तो उसकी हिफाजत में लग गई, और मैंने मौके का फायदा उठाकर तुम्हारी करुणा को किडनैप कर लिया। बात सिर्फ इतनी है कि तुम वंश के साथ मंडप में नहीं बैठोगी, क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो करुणा कल का सूरज नहीं देख पाएगी। और हाँ, और अगर तुमने ये बात किसी को बताने की भी कोशिश की तो वादा करती हो तुमसे, करुणा की लाश तक नसीब नहीं होगी। अब फैसला तुम्हारे हाथ में, सोच लो क्या करना है। वंश से शादी करके जूनियर की माँ बनना है या फिर करुणा की जान बचानी है? फैसला कर लो। हालांकि ये शादी को रुकवाने की हर हद पार कर दी, डॉक्टर हुकुम को अगवा कराकर मैं करूं तो क्या करूं? किसी से मदद भी नहीं मांग सकती मैं। दरवाजा खोलो प्लीज। विधि, मैं जानता हूँ कि शादी से पहले हमें एक दूसरे को देखना मना है, लेकिन फिर भी मैं बस तुम्हें देखकर तसल्ली करना चाहता हूँ कि तुम ठीक हो। सुबह से बहुत परेशान लग रही हो तुम। डॉक्टर साहब, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हारे को कोई परेशानी नहीं है। अब जाइए यहाँ से। अच्छा ठीक है, चला जाऊंगा, लेकिन प्लीज ये खाना ले लो। मुझे पता है कि माँ ने शादी की रस्म तक व्रत रखने के लिए कहा है, लेकिन विधि प्लीज समझो, खाना नहीं खाना तुम्हारे बच्चे के लिए ठीक नहीं है। थोड़ा सा खा लो, और जहां तक बात व्रत रखने की है, तुम्हारे हिस्से का व्रत मैं रख लूंगा। वैसे मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं है, तो प्लीज तुम ये खाना खा लो, अपने लिए नहीं तो अपने बच्चे के लिए ही सही, प्लीज। डॉक्टर साहब, आप जितने भले हैं, आपकी माँ उतनी ही बुरी है। मैं तो आपको बता भी नहीं सकती कि उन्होंने किया क्या। डॉक्टर साहब, दीजिए। मंडप में मिलते हैं। जी डॉक्टर साहब। शादी के मंडप में ऐसे नहीं बैठ सकती। डॉक्टर हुकुम की जान को खतरे में डाल के मैं नहीं। शादी का मुहूर्त 1 घंटे में। हमारे को जो भी करना होगा इस 1 घंटे के अंदर करना होगा। सना जी के कमरे में कोई तो सुराग जरूर मिलना चाहिए।
हाँ बस मैं आ ही रही हूँ तैयार होके। और सुनो, तो दिमाग से कम लड़की होश में नहीं आनी चाहिए, ध्यान रखना। भाई को सल्ला जी का फोन लेना होगा। हुक्म साथा पहुंचने का हमारे पास यही एक रास्ता है। ये कैसे स्टार्ट हो गया? इसमें तो कुछ भी नहीं। डॉक्टर सल्ला जी ने इसमें से सब कुछ डिलीट कर दिया। क्या मैंने तुम्हें जूनियर की जान की धमकी क्या दी? तुम तो उसकी जान की हिफाजत में ही लग गए और मैंने मौके का फायदा उठाकर तुम्हारी करुणा को किडनैप कर लिया। पूरे बाड़मेर में सिर्फ एक ही जगह है जहाँ पे उन घंटियों की आवाज आती है। होना हो सल्ला जी ने डॉक्टर हुकुम को उसी घंटा घर के पास रखा हुआ।